स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं विकास और मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूं जो लखनऊ में पोस्टेड हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है ये हम करने वाले हैं यूपी के जो बहुत अच्छे टीचर माने जाते हैं वह रोजगार विद अंकित के। ठीक है, रोजगार विद अंकित जो है इनका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आप जैसे 13 मॉडल पेपर है और 2 यहाँ पे सॉल्व पेपर तो आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसके मॉडल पेपर से हम आज शुरुआत करेंगे। देखिए जब मैंने इसका प्रैक्टिस सेट देखा तो इसमें मुझे समझ में आया कि क्या है जो इनका सिलेबस है ना, यूपी का जो 29 जून का पेपर है उसके अकॉर्डिंग इनका सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा दे रखा है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जीएस के प्रश्न से शुरुआत करेंगे। आपको पता है कि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जीएस में पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पेपर आपका इतना कठिन नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते चलिए और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पेपर आएगा। पिछला यूपीटीसी पेपर हमने देख लिया है कि पेपर का लेवल नॉर्मल ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धन विधेयक को जो परिभाषित करता है उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 110। ठीक है, 110 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत धन विधेयक आता है और धन विधेयक पर कोई विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। ऐसा प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, इस पर कोई विवाद होगा तो कौन सा निर्णय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है। ठीक है, अब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता है, जिसको हम विव ग्योर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विव ग्योर जो है इसके नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखेंगे क्या कि एक जो वो है सफ़ेद, वाइट नहीं होता है, बाकी नीला, नारंगी, बैंगनी और उसके साथ इंडिगो, हरा, पीला, लाल, ये सारे के सारे कलर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न। अब यहाँ पर क्या है, इंद्रधनुष जो है किस तरीके से बनता है? इंद्रधनुष बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, जब बेसिकली यहाँ पे जब मौसम अच्छा होता है, बारिश वाला होता है, तो छोटी छोटी बूंदों से प्रकाश का फैलाव हो जाता है और वहाँ पर क्या होता है, आपका इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि वॉशिंग सोडा में किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा जो है किसका प्रचलित नाम है? तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 होता है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पूरा याद करेंगे फार्मूला के साथ, कि फार्मूला भी पूछा जाता है। जैसे कांच, साबुन, कागज में इसका यूज होता है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाया गया? अब यूरेनियम खनन भंडार पाया गया किस राज्य में? देखिए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में यूरेनियम का भंडार पाया गया है। और यहाँ पे देखिए झारखंड जो आप लोग जानते हैं, जादूगोड़ा वगैरह के वहाँ खाने हैं, वो सब यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम है वो कौन सा देश है? सबसे पहले नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर क्या है कजाकिस्तान और कनाडा में यूरेनियम के सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, ये 3 आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब राजस्थान में जो जगह है उसका नाम है रोहिल, सीकर में पड़ती है रोहिल जगह, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ठीक है, ब्रोकेड जो है कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बनारस में एक कलाकृति है जिसको ब्रोकेड नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली हस्त शिल्प होता है, हाथ से इसको किया जाता है। ये होती क्या है, एक फैब्रिक होता है जिससे सोने और चांदी से कढ़ाई की जाती है। ठीक है, सोने और चांदी के धागे जो होते हैं उससे कढ़ाई की जाती है। तभी देखे आप लोग सोने की कढ़ाई है इस पर, इसका मतलब क्या है, वो ब्रोकेड पे ही इसकी कढ़ाई करी गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे आप नीचे देख लीजिएंगे। तो उत्तर प्रदेश आप सभी लोग जानते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कथक। कथक से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, बिरजू महाराज, सीता राम देवी, बैजू प्रसाद आदि इसमें शामिल हैं। इन सब के नाम पूछा जाता है। अब देखिए इसका मूल जो यहाँ पर इसका मूल हुआ है, उद्गम हुआ है नृत्य का, वो कैथा से हुआ है। कैथा का मतलब होता है, कैथा जो खाने वाला नहीं बल्कि कैथा का मतलब होता है कहानी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है
कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था। अब विजयनगर के शासकों को कहा जाता था नरपति, ठीक है, नरपति यहाँ पे कहा जाता था। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी, जैसे अश्वपति जो होते थे, घोड़ों के स्वामी को अश्वपति कहा जाता था। अब इसकी स्थापना किसने करी थी विजयनगर की, यही सब एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का जो है ना, इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी 1336 में। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी हम्पी थी, ठीक है। और किस नदी के किनारे बसा था, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, ठीक है, जो अब खंडहर हो चुका है विजयनगर साम्राज्य, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया। अब एक शिव मंदिर है जो चोल शासक थे उनके संरक्षण में नहीं बना, वो है यहाँ पर गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार का। बाकी अगर देखेंगे नटराज मंदिर, पलाई वन्नाथार मंदिर जो है तंजावुर का, और बृहदेश्वर मंदिर, ये सारे के सारे चोल शासकों के द्वारा ही बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है वो क्या कहलाती है। देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, तो होगा क्या, श्रब लेयर इसको कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं इसको, श्रब लेयर के नाम से जाना जाता है। वितान के नीचे की लेयर होती है जिसको श्रब लेयर कहा जाता है। अब कहेंगे आप वितान किसे कहा जाता है, वितान होता है जैसे वनों में ऊंचे वृक्ष होते हैं तो उनकी शाखाएं कम ऊंचाई तक होती हैं, तो एक प्रकार की छत जैसी आकृति बना लेती है ना, जो बहुत घने पेड़ हो जाते हैं ना, तो उसको वितान कहा जाता है। उसके नीचे की लेयर को श्रब लेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब एक खाद्य श्रृंखला है उसमें विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के नाम से जानते हैं, उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे पारिस्थितिक दक्षता के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्षमता नहीं होगा, याद रखिएगा, दक्षता उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं खुद इसी वैकेंसी पे जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा भरोसा करके आप पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम श्योर निकल जाएगा। 56 में देखेंगे तो कहते हैं निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। अब मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ से यूपी स्पेशल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूपी स्पेशल जीके में मिक्स आपको करा रहा हूँ। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा बनारस, ठीक है, बनारस को हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 57 है, ये प्रश्न बार बार आता है आपके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के माध्यम से देश के सभी गरीब परिवारों एवं कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। अब रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है उज्ज्वला योजना की तरफ से। अब इसमें एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि स्टार्ट कब हुई थी, तो इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में आप बताइए उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इसकी डेट बता, 1 मई 2000 करके है, अब मैं पूरा नहीं बताऊँगा, आप कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए 58 में कहते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। अब एक प्लान है रोलिंग प्लान, उसको एक पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था, तो ये क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके बाद इसको लाया गया था। अब यहाँ पर इस प्लान की जो प्लान जो बनाया था, जो धारणा रखी थी, वो थे मुन्नार मॉडल या फिर मेडल कहा जाता है 1978 में, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मुन्नार के दस को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 में कहते हैं कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बीसी रॉय एक पुरस्कार है, उसको दिया जाता है किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को हम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बीसी राय एक व्यक्ति थे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, उनके नाम पर 1962 से लगातार ये पुरस्कार दे रही है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है।
तो देखेंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, आमुख कहते हैं। ठीक है, बाकी प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसको आमुख कहा जाता है। जैसे इसमें संविधान की आत्मा भी इसको कहते हैं। अब इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, हम भारत के लोग यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे प्रश्न भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। ठीक है, पौधे का जो नर प्रजनन अंग है वो कौन सा होगा, वो होता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुंकेसर यहाँ पे एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहते हैं कि महोदयपुर के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी। ठीक है, अब महोदयपुरम जो आज के समय में क्या है, देखिएगा कि वहाँ पर चेर रहा करते थे उस समय। ठीक है, तो अब ये पुराना एरिया है बिल्कुल साउथ का। ठीक है, जो केरल कहा जाता है महोदयपुरम को इस समय, तो वहाँ पर मलयालम भाषा सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, केरल के लोग क्या बोलते हैं, मलयाली, जैसे मल्लू कहते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। उद्योग नीति प्रस्ताव को अपनाया गया कौन सा सन था, ये आपको बताना है। ये होगा आपका 1956। ठीक है, 1956 करेक्ट आंसर है। इसी समय उद्योग नीति को प्रस्ताव को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है कि कोलार की खाने किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, कोलार जो है इसकी खाने किस राज्य में स्थित हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कोलार जो है एक सोने खदान है। ठीक है, वहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 65 कहता है कि किस विटामिन के रक्त स्राव रोधी विटामिन के रूप में जानता है। ठीक है, कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो थक्का बनाता है, जिससे क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन के आप जानते हैं इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहते क्या है कि MOEMS का पूर्ण रूप आपको बताना है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप आप जल्दी से बताइए। तो इसका होगा माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। अब द्वितीय पीढ़ी जो है यानी सेकंड जनरेशन, इसका कार्यकाल पूछा गया है, तो ये होगा 1957 से 1962 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1957 से 1962 तक। अब देखेंगे वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं क्या। ठीक है, तो अभी जो यूज होता है बेसिकली यहाँ पे ULSIC यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC जो है वास्तव में कौन सा है। ठीक है, जो घरों में यूज होता है उसको कौन से PC के नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो है ये घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम लोग माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो IC चिप्स होती हैं इसका निर्माण जो है किया जाता है। ठीक है, IC चिप्स का निर्माण किया जाता है किस तरीके से, वो किया जाता है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, MS वर्ड आप यूज करते हैं तो उसमें पेज मार्जिन का जो प्रकार है वो नहीं है। वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 71 में सेंटर। सेंटर जो है ये एक इसका प्रकार नहीं है MS वर्ड का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 72 में कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो यहाँ पर बताएंगे 72 का करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इसी से तो ही सारा काम होता है कंप्यूटर में। ठीक है, कोई आप इनपुट देते हैं फिर वो प्रोसेसिंग करता है और आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। अगला क्वेश्चन है वियोस का फुल फॉर्म आपका बताना है। ठीक है, वियोस का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये होता है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 74 कहता है कि प्रिंटर के सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर के सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किस में देखेंगे, USB पोर्ट,
पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट तीनों का यूज किया जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई है ना, ठीक है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है और आपका एग्ज़ाम आने में अभी समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कहा गया कि एक वर्कबुक जो 2016 की है, ठीक है, एक वर्कबुक 2016 की है, उसमें डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं? ठीक है, तो 76 में देखेंगे तो क्या होगा, एक ही वर्कशीट होती है वर्कबुक में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर का कौन सा एक भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे क्या, मॉनिटर तो हार्डवेयर का ही पार्ट है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर का है, सीपीयू भी यहाँ पर हार्डवेयर का पार्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये हार्डवेयर में नहीं है। हार्डवेयर क्या है? जिसको हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78 में, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल से संबंधित है? ठीक है, एक एल्गोरिदम है जो आर्टिफिशियल से संबंधित होता है, वो कौन सा होगा? वो होगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, ठीक है, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम जो है ये आर्टिफिशियल से संबंधित है, एआई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहते क्या है 79 में कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है? ठीक है, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान किस तरीके से हम करते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे क्या, कि डॉट पिच से करेंगे, रिजोल्यूशन से करेंगे और रिफ्रेश रेट से करेंगे, ठीक है। अब इस तीनों में अगर कोई कंप्रोमाइज़ किए तो आपका सिस्टम जो है स्लो चलेगा या फिर कुछ और भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए मॉनिटर के अंदर, ताकि आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा चले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ठीक है, इनपुट डिवाइस का एक कौन सा उदाहरण है? तो आप करेंगे क्या, देखिए, प्रोजेक्टर जो होता है ये क्या करता है, ठीक है, ये आपको बाहर भेजता है, ठीक है, जैसे बाहर आउटपुट देता है। मॉनिटर भी आपको डाटा जो बाहर भेजता है, रैम भी होगा। बारकोड रीडर जो है ना, ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर के पास पहुंचती है इसकी डाटा पूरा, ठीक है। अब चलते हैं यूपी स्पेशल की तरफ, ठीक है, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं ना, चलिए उनको देख लेते हैं। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी नेता कौन था? अब बरेली उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी नेता कौन था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर खान बहादुर खान जो है ना, ये बरेली से क्रांतिकारी नेता थे। अब यहाँ पर देखिए, प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था। खान बहादुर खान जो हैं ये यहाँ बरेली के थे। फिर नाना साहब जो हैं ये कहाँ के थे? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। खान बहादुर खान हो गया, फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, टट्टा टोपे कानपुर के थे, बेगम अजय महल का लखनऊ से थी, और कुंवर सिंह जो थे ये यहाँ बिहार के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्व सीमा को निर्धारित करता है? अब हड़प्पा संस्कृति जो है इसकी पूर्वी सीमा है, वो कौन निर्धारित करता है? तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो है ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। यूपी की हम बात कर रहे हैं। और सबसे पश्चिमी की अगर बात करें तो कौन सा है? वो होगा यहाँ पर सुतकाडोर जो होता है। फिर यहाँ पर दैमाबाद महाराष्ट्र है, फिर मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये सीमाएं यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्कों को जारी किया था, चांदी के सिक्कों को जारी किया गया, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 83 में देखेंगे, डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, ठीक है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे अवध में एक कौन सा है चलता है, बहुत फेमस है, वो चलता है कौन सा? जोगनी नृत्य। ये भी आप याद रखेंगे, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। 85 में देखिए तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध है कहाँ से? 85 का ए हो जाएगा, चरकुला इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा चरकुला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगले में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। अब राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ करेक्ट होगा। ठीक है, लखनऊ में ये स्थित है, आप लोग अच्छे से जान लीजिए। अगला क्वेश्चन 87 में कहते हैं कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लखनऊ में भी नहीं हुआ था, अलीगढ़ में भी नहीं हुआ था, आगे ऑप्शन क्या है वो देखेंगे। हुआ था यहाँ पर बनारस में। ठीक है, गिरिजा देवी जो हैं ठुमरी गायिका वो बनारस में जन्मी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। 88 में देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा में स्थित। कहाँ पर, मथुरा में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन 89 कहता है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वो है झांसी जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झांसी जिले में। अगला क्वेश्चन है 90 में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, यही रिपीट होते हैं यूपी एग्जाम के लिए। यूपी स्पेशल में कोई स्पेशल चीज़ यहाँ पे नहीं पूछे जाएगा। ठीक है, 90 में देखें कहते हैं कि ललित कला अकादमी ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब 91 में देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। अब प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर, चित्रकूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है जदगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, चित्रकूट में स्थित। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में, कहाँ गए भाई, भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भोक्सा जनजाति है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, वो होगा बिजनौर और आगरा में भोक्सा जनजाति पाई जाती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, भोक्सा या फिर बुक्सा भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है वो भी, इनकी भाषा को बुक्सा कहा जाता है। ये भाषा मुख्य रूप से उत्तराखंड की है। ठीक है, और ये एसटी कैटेगरी के हैं, जनजाति तो आप लोग जानती हैं। 93 है निम्नलिखित जातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अब इनमें देखिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, थारू जनजाति है, सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या आप जानते हैं यहाँ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। अब पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये होगा यूनाइटेड प्रोविंस। 1937-37 के बाद की बात है, उस समय क्या है, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जो नाम हुआ था वो 1950 में रखा गया था। ठीक है, 1950 में, तब उत्तराखंड नहीं था, अपने ही यूपी में था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम जब पारित किया गया वो डेट थी 1994। कब थी, 1994। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है। बौद्ध धर्म की शाखाएं थीं, जो एक वज्रयान भी थी, तो उसका कहाँ पर हुआ था उदय, वो हुआ था यहाँ पर सारनाथ। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सारनाथ में इसका उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देश का तो आप जानते हैं बॉम्बे में स्थित है, फिर यहाँ पर 97 में होगा, ऑप्शन नंबर डी है कानपुर में स्थित है। कहाँ पर, कानपुर में है स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद डैश की कला के लिए पर्याय बन चुका है, यानी कि फेमस है। तो फर्रुखाबाद किस लिए इसके लिए फेमस है, आप लोग जानते हैं चूड़ियों के लिए फेमस नहीं है, बल्कि हाथ छपाई के लिए फेमस। चूड़ियों के लिए कौन सा है, ठीक है, ये है फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाथ छपाई इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये है आपका लखनऊ में भातखंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100 में है उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आगरा में ही आयोजित किया जाता होगा। आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा कि आगरा में ही ताजमहल है। ठीक है, अब क्या है देखिए, मैंने आपको 46% से लेके 100% तक कराए, जिसमें मैंने
जीएस कराई, ठीक है, यूपी स्पेशल कराया और कंप्यूटर कराया, ठीक है। तो बचा क्या आपका रीजनिंग और हिंदी, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि रीजनिंग और हिंदी जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।